हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नीट 2020 के कुछ क्वेश्चंस जो कि केमिस्ट्री के हैं। ये वो वाला पेपर है जो कि लास्ट ईयर कोविड-19 जो स्टूडेंट पॉजिटिव थे उनका एग्ज़ाम जो अलग से हुआ था। आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट एसिड रेन। आपको जब भी नॉट ट्रू के क्वेश्चन आए तो आप पहले करेक्ट ऑप्शंस देख लीजिए, तो जो भी इनकरेक्ट होगा वही आंसर होगा। तो इट इज़ ड्यू टू रिएक्शन ऑफ SO2 NO2 CO2 विद रेन वाटर, येस ये करेक्ट है। उसके बाद इट कॉजेज़ नो डैमेज टू मोन्यूमेंट्स लाइक ताजमहल। ताजमहल को ये कोई हार्म नहीं करता है। आई थिंक ये रॉन्ग है बिकॉज ताजमहल जैसे मोन्यूमेंट्स ख़राब हो रहे हैं, कुछ ब्रिज वगैरह ख़राब हो रहे हैं, तो ये हमारा आंसर होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इट इज़ हार्मफुल फॉर प्लांट्स, येस। और pH इज़ लेस देन 5.6, येस। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 47, इसमें पूछा है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एटम इन द फॉलोइंग स्पीशीज़ विच इज़ इनकरेक्ट। आपको इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है कि इनमें से कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर ये लिखा है Cu2O। यहाँ पर आप जानते हैं कि जो ऑक्सीजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? -2। कॉपर की है यहाँ पर +1, ऑक्सीजन के -2। आप यहाँ पे देखिएगा, तभी ये फॉर्मूला बना है। तो ऑक्सीजन की -2 होनी चाहिए, जबकि यहाँ -1 दिया है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। बाकी ऑप्शंस बिल्कुल ठीक है, यहाँ +5 +6 एंड +3 बाकी सब ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्शन ऑफ प्रोपेनामाइड विद इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ब्रोमीन विल गिव। इसमें आपको पूछा है कि आपके पास प्रोपेनामाइड है, उसमें ब्रोमीन और बेस डालेंगे तो क्या होगा। तो ये रिएक्शन बहुत ही जानी मानी रिएक्शन है, तो बी से याद रखना। ब्रोमीन और बेस जब भी डालते हैं तो बीच वाला CO ग्रुप गायब हो जाता है, इसमें से ये ग्रुप गायब हो जाएगा, एक कार्बन कम होता है, तो ये मिलेगा हमें इथाइल अमीन। इस रिएक्शन का नाम है होफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट, इथाइल अमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 49 क्वेश्चन, इसमें पूछा है एक लिक्विड कंपाउंड है हमारे पास, उसको हम स्टीम डिस्टिलेशन कब करेंगे, कब पॉसिबल है। तो इसकी अगर आपको टेक्निक या पूरी प्रोसेस जाननी है तो आप बता दीजिएगा। ये कब किया जाता है? जैसे हमारे पास नाइट्रोबेंजीन है या फिर हमारे पास कोई भी सिर्फ बेंजीन भी है, मतलब ऐसी चीज़ जो पानी में डिज़ोल्व ना हो सके, उसको प्योरीफाई करने के लिए स्टीम डिस्टिलेशन मेथड किया जाता है। क्लास 11th का टॉपिक है ये। तो इसका आंसर होगा वो स्टीम वॉलेटाइल होना चाहिए और इमिसिबल विद वाटर, वाटर में सोल्यूबल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। इसमें पूछा लीनियर स्ट्रक्चर किसका है। तो NO2 का तो ये स्ट्रक्चर होता है, DDD याद रखना, डबल बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड और डॉट, यहाँ पे एक डॉट होती है, ठीक है। HOCl का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। ओजोन का भी स्ट्रक्चर यही होता है, सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर है जो लीनियर है, दैट इज़ ये नाइट्रस ऑक्साइड। आप इसको लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये लीनियर स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अब जानते हैं बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए जाना जाता है। उस पर अगर हम डोनेटिंग ग्रुप जोड़ते हैं तो वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, रिएक्टिव हो जाता है। तो इसमें से आप ढूंढ लीजिए कि कौन है। देखिए ये तो विड्रॉइंग ग्रुप है, ये डोनेटिंग है और ये डोनेटिंग है। अब क्लोरीन तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पर लेकिन ऑक्सीजन भी बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बट यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन का साइज़ कंपेरेबल है, इसलिए ये अच्छे से डोनेशन कर पाता है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन और कार्बन के साइज़ में डिफरेंस है। तो करेक्ट आंसर ये। जबकि अगर आप इसको चैप्टर क्लास 12th का थोड़ा सा भी अपना ध्यान करेंगे तो हाँ पढ़ते थे कि इन दोनों में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, कि भाई सब पर ही सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, तो फिनॉल। तो आपको याद आ जाएगा, करेक्ट आंसर इज़ फिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 52, इनमें से किस में SN1 रिएक्शन नहीं होगी। तो देखिए बेंजाइल और एलाइल में बहुत जल्दी होती है, इस सिस्टम को एलाइल कहते हैं और इस सिस्टम को बेंजाइल कहते हैं। और SN1 3 डिग्री में तो होती है जल्दी, तो इन सब में तो हो जाएगी, पर इसमें नहीं होगी, क्योंकि जब क्लोरीन यहाँ से चला जाएगा, यहाँ प्लस आएगा, वो स्टेबल नहीं है, ये स्पीशीज़ ज़्यादा स्टेबल नहीं है। अगर इसकी बात करें
क्लोरीन जाने के बाद ये स्पीशीज स्टेबल है क्योंकि इसकी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे जबकि इसकी नहीं बनेगी। तो जिसका कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है वो SN1 फास्ट करता है, तो इसका भी स्टेबल है इंडक्टिव इफेक्ट से, इसका भी स्टेबल होगा रेजोनेंस, अगेन रेजोनेंस। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फिर से इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा हुआ है क्लोरएम्फेनिकोल के लिए। ये एक एंटीबायोटिक होती है और इसमें आपको जब भी नो ट्रू पूछे तो आप ट्रू ढूंढ लीजिए, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इट इनहिबिट ग्रोथ ऑफ ओनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। आगे देखते हैं। इट इज़ ब्रॉड स्पेक्ट्रम। येस, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। अगर ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है तो फिर ये तो ग्राम पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो दोनों को के लिए इफेक्टिव होगी, जबकि यहाँ पे लिखा है ओनली ग्राम पॉजिटिव, तो यानी कि यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पूछा इट इज़ नॉट बैक्टीरियोसिडल और ये बैक्टीरियोस्टैटिक है। तो ये दोनों तो ये सेम ही बात है, आप ध्यान रखिएगा। CET से कैट CAT होते हैं, CET से ध्यान रखना। CET कैट को देख के मतलब अक्सर लोग रुक जाते हैं, रुकना यानी स्टैटिक। तो CET ये 3 एंटीबायोटिक्स होती हैं बैक्टीरियोस्टैटिक, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या कर देता है, रोकता है, उन्हें सिर्फ रिड्यूस करता है उनकी ग्रोथ को। एक जैसे कि हम शराब वगैरह को पौआ भी बोल देते हैं लोकल लैंग्वेज में, पौआ। तो पौआ पीने से लोग मर जाते हैं क्योंकि हम शराब ज़्यादा पियेंगे तो मर जाएंगे, तो बन गया साइड, बैक्टीरियोसाइडल। तो कुछ एंटीबायोटिक होती हैं बैक्टीरियोसाइड यानी जो बैक्टीरिया को किल करे, कुछ होती हैं जो उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर दे, स्लो कर दे। तो ध्यान रखना ये क्लोरएम्फेनिकोल क्या होती है, CET में आ रहा है यानी कि रुकना, बैक्टीरियोस्टैटिक है या ना। पेनिसिलिन होती है बैक्टीरियोसाइडल, तो ये ध्यान रखना, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये ही इनकरेक्ट है। तो हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। आपसे करेक्ट पूछा है कि बेकेलाइट के लिए क्या आंसर करेक्ट है। क्रॉस लिंक, ये तो बिल्कुल करेक्ट है कि ये क्रॉस लिंक पॉलीमर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये न्यूमेरिकल है। मैंने इस पेपर को एनालाइज़ किया है तो क्या पाया कि 7 क्वेश्चंस थे जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड है, बाकी सब सिंपल क्वेश्चंस हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन 55 पे चलते हैं। इसमें डेल्टा H दे रखा है, डेल्टा S पूछा है आपसे, ये ध्यान रखना, किलो जूल में और जूल में पूछा है आंसर। टेम्परेचर दे रखा है, पूछा है कि कब कितनी एंट्रोपी हो जिससे कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाए। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये देखिए आपको H दे रखा है, S दिया हुआ है, T दिया हुआ है। हमने डेल्टा G का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। डेल्टा G को आप 0 रखिए यानी कि इक्विलिब्रियम सिचुएशन क्रिएट कीजिए। उससे क्या होगा कि आप इन दोनों को पूरा सॉल्व कर पाएंगे, और जब आप सॉल्व करेंगे S आएगा 66, वो नियर अबाउट ऑप्शन के अकॉर्डिंग 70 जा रहा है। तो डेल्टा S क्या होना चाहिए आपके पास, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। ये पॉजिटिव होगा तो ये पीछे वाला जो पूरा फैक्टर है नेगेटिव होगा। टेम्परेचर हाई है तो आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। अगर यहाँ आप नेगेटिव ले लेंगे तो ये आंसर पॉजिटिव हो जाता है, जो कि इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 56 क्वेश्चन पे। इसमें पूछा है कि आपको मैचिंग करनी है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कॉपर क्या होता है, एक ट्रांजिशन मेटल। फ्लोरीन क्या होता है, एक नॉन मेटल। सिलिकॉन क्या होता है आपका, एक मेटलॉइड होता है। सीरियम लैंथेनॉइड है। आप इसमें मैच कीजिए A2 एंड B1। ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आप इसमें देख सकते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, तो आंसर इज़ मीथेन। आप इसकी जब पूरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उसके अंदर क्या हो रहा होता है, फ्री रेडिकल्स बन रहे होते हैं इस तरीके से। तो यही हमारा आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। इसमें आपको पूछा है कि जब हम शुगर के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो किस तरह की रिएक्शन है। यह आपका पी ब्लॉक का आंसर है, क्वेश्चन है क्लास 12th का पी ब्लॉक। इसमें जब आप शुगर के अंदर कंसनट्रेटेड H2SO4 डालते हैं तो वो वाटर को हटा देता है। देखिए ये वाटर जैसा लग रहा है, इसको हटा दो तो कार्बन अकेला हो गया। तो ये डिहाइड्रेशन वाला एजेंट है H2SO4। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अगर फिनॉल से कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ता है तो वो एसिडिक हो जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा
बिल्कुल सही है, NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। नेक्स्ट आपको पूछा है एक्सिनोन के कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं, तो इनके स्ट्रक्चर्स पूछे हैं। ये देखिए, आप इनके स्ट्रक्चर्स जानना चाहें तो आप बता दीजिएगा, ये स्ट्रक्चर्स हैं। तो आप देख सकते हैं XeF2 का लीनियर, XeF4 का स्क्वायर प्लेनर, देन पिरामिडल और स्क्वायर पिरामिडल। बहुत ही आसान स्ट्रक्चर्स हैं ये। जिनोन के आप देख सकते हैं कि वो 18th फैमिली का मेंबर है, उसमें से 2 फ्लोरीन है, बाकी 3 लोन पेयर है, तो 5 वाली शेप बनेगी। और 5 वाली शेप ये होती है, इसमें 3 लोन पेयर यहाँ रखना तो लीनियर शेप आ जाएगी। इस तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो आप इसे बता दीजिए अगर आपको डिटेल में समझना है। A का सेकंड है एंड B का फर्स्ट है, तो हमारा क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। इसमें आपसे हाफ लाइफ दी हुई है ज़ीरो ऑर्डर। ध्यान रखना, ज़ीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है A0/2K। ये देखिएगा, ज़ीरो ऑर्डर के लिए ये फॉर्मूला होता है। अब आपको यहाँ पे क्या पूछा है, K पूछा है। K को उधर रखिए, T को नीचे ले जाइए। आपको वहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी थी, T हाफ दे रखा है। आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 62। इसमें आपसे पूछा है कौन सी स्टेटमेंट, फिर से पूछा इनकरेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है। तो इनकरेक्ट जब भी निकालना हो तो आप पहले करेक्ट ढूंढ लीजिए। जिरकोनियम और हाफनियम के साइज़ नियरली सेम होते हैं, करेक्ट है। लेंथेनोइड +3 करता है, नहीं, लेंथेनोइड +2 और +4 भी शो करता है कुछ कुछ एलिमेंट्स। उसके बाद ये F0 और F14 में पैरामैग्नेटिक होते हैं, इनको छोड़कर। हाँ, ये बिल्कुल। तो हमारे पास पहले ही आंसर आ चुका है, ये इनकरेक्ट है और बाकी सब कुछ क्या है, करेक्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पूछा है आपसे मैचिंग, तो इसमें मैचिंग करनी है। आप इसको देखिएगा, कौन सा ऐसा मेटल है जो बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो ऐसा मेटल सिर्फ एक ही है, मैंगनीज़। तो A का होगा थर्ड, A का थर्ड ढूंढ लीजिए, सेकंड और थर्ड में से हो सकता है। इसमें नेक्स्ट ऑप्शन में है द मेटल ऑल्दो प्लेस इन 3D, पर वो ट्रांजिशन मेटल में काउंट नहीं होता, तो उसका आंसर है जिंक। तो यहाँ B का 4, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 64 जो क्वेश्चन है ये आपका चैप्टर 2 सॉल्यूशन क्लास 12th का क्वेश्चन है। इसमें आपको 8 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है जो कि 114 ग्राम N ऑक्टेन में डाला हुआ है। इसे वेपर प्रेशर का पूछा है। तो यहाँ पर आपका P0A - PA अपॉन में P0A कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर PA कितना दे रखा है, P0A का 80%। तो जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे XB गिवन मास आपको 8 दे रखा है और मोलर मास पूछा है। ऑक्टेन का मोलर मास भी 1। जब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि आपसे पूछा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर और हाइब्रिडाइजेशन का टाइप। आप एक बात ध्यान रखिए, टेट्राहेड्रल है तो sp3 होता है और स्क्वायर प्लेनर में dsp2 होता है। तो ये ढूंढ लीजिए कहाँ पर है, टेट्राहेड्रल sp3, तो ये रहा, और स्क्वायर प्लेनर dsp2। A का थर्ड एंड B का फोर्थ, A का थर्ड एंड B का फोर्थ। क्वेश्चन नंबर आपके सामने ऑप्शन नंबर 2 में है। नंबर ऑफ एंगुलर और रेडियल नोड्स, ये देखिए आपके सामने, ये 3s ऑर्बिटल है, इसमें आपको साफ साफ रेडियल नोड्स नज़र आ रहे होंगे 1 एंड 2। तो रेडियल नोड्स 2 है और इसमें कोई एंगुलर नोड नहीं होता है। इसका छोटे से फॉर्मूला भी होता है हमारे पास, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसका आंसर करेक्ट क्या होगा, फर्स्ट 0 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 67। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए ये वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी तो इस तरफ जब जाते हैं टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ होती है, तो यहाँ उल्टा दिया हुआ है। लिथियम और मैग्नीशियम सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। लिथियम सॉफ्ट है, गलत, लिथियम हार्ड होता है अपने ग्रुप में, और ये फॉर्मूला रॉन्ग है, यहाँ 2 आना चाहिए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट, बाकी सब कुछ इनकरेक्ट है। अब यहाँ पे पूछा है ओस्टियोमेलेसिया, ये किसकी कमी की वजह से होता है, तो विटामिन डी। ओस्टियो शब्द बोन से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर इसका है 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,